बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, कुछ बड़ी आम तरीन पॉलिटिकल हैपनिंग्स हैं और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो कुछ भी चल रहा है, मुज़ाकरात के हवाले से बहुत कुछ हुआ और बहुत कुछ अचीव करने की कोशिश की गई, लेकिन एक जानिब तो इमरान खान ने हर ऑफर को लात मार दी, तो वहीं दूसरी जानिब अब कप्तान ने अपनी पार्टी के लिए एक हुक्मनामा भी जारी कर दिया है। इस हवाले से बड़ी आम तरीन तफसीलात आपके सामने रखनी है, लेकिन पहले बात कर लेते हैं। आज 12 रबीउल अव्वल का इंतहाई बाबरकत दिन है और ऊपर से जुम्मतुल मुबारक भी है। आज के दिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमते दो जहां, तमाम तर जहानों के लिए जिन्हें रहमत बनाकर भेजा गया, खातिमुन नबीयीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए। जो वजह तख्लीक है वो इस दुनिया में तशरीफ लेकर आए और आज का दिन जाहिर बात है कि तमाम तर लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे ये दरख्वास्त होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया दुरूद जो है वो पेश करें और पाकिस्तान के लिए दुआ करें। आज का दिन बहुत बाबरकत है, जुम्मतुल मुबारक का बाबरकत दिन भी है, 12 रबीउल अव्वल भी है और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े अल्लाह ताला की ज़ात से ये दुआ करें कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को इन तमाम तर मसाइल से निजात दिलाए। आज एक आपके लिए खुसूसी व्लॉग भी होगा हमारे इस चैनल के ऊपर, जिसमें मदीना मुनव्वरा की तमाम तर जो ज़ियारतें हैं, वहाँ पर तमाम तर मकामात जहाँ पर प्यारे आका उन गलियों में जहाँ पर वो उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी, वो भी हम आपके सामने आपकी खिदमत में पेश करेंगे। आज नाज़रीन इकराम कुछ अफसोसनाक खबरें भी आई हैं और ये वैसे अजीब सी बात हो गई है कि इस वक्त हमारे मुल्क में मजहब के नाम पर लोग क्या कुछ नहीं कर जाते। मस्जिद जो है वो एक पनाह की जगह होती है, जुम्मे का दिन है, लेकिन मस्तूंग में जो वाक़या हुआ, यकीन माने कि दिल चीर के रख दिया उस वाक़े ने। और पॉलिटिकल हैपनिंग्स पे आने से पहले इस पर बात करना ज़रूरी है। बलूचिस्तान का ज़िला मस्तूंग, उसमें मस्जिद के करीब होने वाले खुदकुश धमाके में DSP मस्तूंग समेत 35 अफराद जो हैं वो शहीद हुए हैं और 45 अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। SHO मस्तूंग सिटी जावेद लड़ी के मुताबिक धमाका अल-फलाह रोड पर हुआ। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज है और इस वक्त बताया जा रहा है कि शोहदा की तादाद जो है वो 35 है। अल्लाह ना करे इससे ज्यादा बढ़ भी सकती है क्योंकि 45 अफराद जख्मी हैं। कुछ जरा इससे ज्यादा का फिगर कोट कर रहे हैं। मैं आपके सामने सरकारी आदादोशुमार रख रहा हूँ, जहां बाक अफराद में DSP मस्तूंग भी शामिल हैं, जबकि धमाके के जख्मियों में से बेशतर की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो शहीद हुए हैं उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए और जो जख्मी हैं वो सेहतयाब हों। अल्लाह करे कि बस जितने ये डेथ टॉल का जो नंबर मैंने आपके सामने रखा है ये बढ़े ना कम अज़ कम। और जाहिर बात है ये एक शख्स नहीं होता, ये एक पूरा खानदान होता है। ज़रा आप उस कर्ब और दुख का अंदाज़ा नहीं कर सकते। इस सब के अंदर CTD वालों ने बताया है कि जो मस्तूंग में धमाका हुआ है ये खुदकुश है, जिसमें शुरू में ये पता चला कि 25 अफराद जाँ बाक हुए और फिर आगे चल के इस वक्त शहरियों से खून देने की भी अपील कर दी गई है और जो तमाम तर चीज़ें हैं वो हो रही हैं। लेकिन आप देखें कि कितनी अफसोसनाक बात है कि जुम्मतुल मुबारक का बाबरकत दिन है, घर से लोग मस्जिद की तरफ जा रहे हैं नमाज पढ़ने, ऊपर से 12 रबीउल अव्वल का दिन, और ये जो दहशतगर्दी करते हैं ये फिर इनमें इतनी ओडासिटी होती है, इनमें इतनी हिम्मत होती है कि ये मजहब का नाम लें, खुदा का खौफ भी नहीं है इनमें, और ये चीज़ें आप देखें कितनी अजीब सी हैं। अच्छा, अब जरा बात कर लेते हैं नाज़रीन इकराम कुछ बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स की जो पाकिस्तान के अंदर हो रही हैं। नवाज शरीफ के हवाले से भी नवाज शरीफ ने यूं लग रहा है कि हथियार डाल दिए और वो जो जिद है नवाज शरीफ की, आप देखें कि ख्वाजा आसिफ ने एक स्टेटमेंट दी है कि नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वापस आकर गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं। पहले तो ये बात हो रही थी कि कोई गिरफ्तार करके तो दिखाए, गिरफ्तार करना है तो करना कैसे है, कोई गिरफ्तार मियां साहब को कर कैसे सकता है, किसी की क्या मजाल। लेकिन अब वो टोन जो है वो बदलती जा रही है और कहा जा रहा है कि मियां साहब गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं। और इन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने माजी में भी मुकदमात का सामना किया, अब भी वो हर तरह के हालात का सामना करने के लिए तैयार हैं। और इन्होंने कहा कि वक्त ने नवाज शरीफ को सच्चा साबित किया, नवाज शरीफ का बार बार वापस आना उनकी सच्चाई का सबसे बड़ा सबूत है, लेकिन ये नहीं बताते बार बार बाहर जाना नवाज शरीफ साहब की कौन सी दिलेरी का सबूत है। मैं पार्टी के साथ ताल्लुक को अपने ईमान का हिस्सा समझता हूं, पार्टी और लीडर के बगैर मेरे जहन में सियासत का कोई तसव्वुर नहीं। और इस सब के अंदर इन्होंने
कुछ और बातें भी की, फैजाबाद धरना केस के ऊपर भी बात की, लेकिन आज इन्होंने कहा कि जो भी हालात हैं आज इस कौम से एक माफ़ी तो ज़रूर बनती है, माजी की गलतियों का एतराफ़ करना चाहिए, ट्रायल की बात छोड़ें, आज परवेज़ मुशर्रफ कहाँ और नवाज शरीफ कहाँ, इससे बड़ी सज़ा क्या हो सकती है कि आप तारीख में पराया बन जाएं, और इस तरह की बातें करते रहे। लेकिन नवाज शरीफ साहब को इनके ये सारे बयान नहीं अच्छे लगे उन्हें, क्योंकि इन्होंने साथ जो बात कर दी ना जेल वाली, मियाँ साहब बहुत बहादुर आदमी है, इमरान अहमद खान न्याजी की तरह बुज़दिल तो नहीं है। मरीम नवाज कहती है कि ये इमरान खान बुज़दिल आदमी है, देखे ना अटक जेल में पड़ा हुआ है, बाहर ही नहीं जा रहा, बीमार ही नहीं हो रहा, ऑफर्स को लात मार रहा है। ये बुज़दिली होती है? शेर क्या होता है? बहादुरी क्या होती है? बहादुरी ये होती है कि आप अपनी बेटी को पीछे छोड़ जाएं जेल में और खुद इलाज के बहाने से मुल्क से बाहर चले जाएं और फिर वापस आने का नाम ना लें, और आपके प्लेटलाइट पाकिस्तान की सरजमीन पर आते हुए अचानक गिरना शुरू हो जाएं। आप सऊदिया भी जा सकते हैं, दुबई भी जा सकते हैं, दिल के मरीज हो इटली में जाकर आप स्टेक्स भी खा सकते हैं इटालियन काउबॉय हैट्स पहनकर। तो ये सारी चीजें जो हैं ये दिलेरी की मुतकाजी होती है, जाहिर बात है, और इसमें ये सारी चीजें इस तरह से ही हैं। अच्छा भाई, दूसरी जानिब अब कुछ बड़े दिलचस्प दावे भी आ रहे हैं, और मुबश्शिर लुकमान साहब इमरान खान साहब के बड़े नाकिद हैं। उन्होंने दावा किया है कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दरमियान शदीद इख्तलाफ पाया जाता है, जिसकी वजह नवाज शरीफ का बयानिया है। शहबाज शरीफ अपने भाई के बयानिए के साथ खड़े होने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा है कि नून लीग में मरीम नवाज के अलावा कोई और रहनुमा नवाज शरीफ के साथ नहीं है। इसहाक डार ने भी मीडिया से गुफ्तगू में नवाज शरीफ के बयानिए की हिमायत नहीं की, क्योंकि लेटली इसहाक डार साहब के भी कुछ सुर जो हैं वो बड़े घर में मैच हुए हैं डायरेक्ट। और मुबश्शिर लुकमान ने यह भी कहा कि सरफराज बुगटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने नवाज शरीफ की वापसी की राह में रुकावट डाली, यानी ये सिर्फ सरफराज बुगटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस फिर से ना समझा जाए। जबकि नवाज शरीफ को यह शक भी है कि फरवरी में इलेक्शन नहीं होंगे, जिसके बाद नवाज शरीफ ने वतन वापसी का प्रोग्राम मुलतवी कर दिया है। ताहाल नवाज शरीफ के इस फैसले से शहबाज शरीफ जो है वो मुकम्मल तौर पर जो हतमी फैसला ये सिर्फ नवाज और शहबाज का है। अच्छा भाई, दूसरी जानिब मैं आपको यह बता दूं कि मुस्लिम लीग नून की लंदन में होने वाली जो मीटिंग्स हैं उनमें चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज की जानिब से पेश की गई सर्वे रिपोर्ट्स में भी तहरीक इंसाफ की इंतखाबी पोजीशन को बेहतर करार दिया गया। अब ये पब्लिक में आके माने ना माने, लेकिन जब आप इकट्ठे बैठे होते हैं आप रियलिटी को एनालाइज तो करते हैं ना, आप अहमकों की जन्नत में तो नहीं रहते। तो इस सब के अंदर नून लीग की लंदन मीटिंग्स की अंदरूनी कहानी भी सामने आई है। जराए ने कहा है कि नून लीग के चंद बड़ों की 2 मीटिंग्स में पाकिस्तान की सर्वे रिपोर्ट्स का जायजा लिया गया, और मीटिंग्स में आइंदा आम इंतखाबात पर 3 सर्वे रिपोर्ट्स पर मुशावरत की गई। 3 में से 2 सर्वे रिपोर्ट्स मरीम नवाज पाकिस्तान से लेकर और मीटिंग्स में पेश की। तीनों सर्वे रिपोर्ट्स में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंतखाबी पोजीशन को बेहतर करार दिया गया है। पहली 2 रिपोर्ट्स में पंजाब में 60-40 और तीसरी रिपोर्ट में 55-45 का तनासुब दिया गया है, और इस तनासुब को बेहतर और बराबरी पर लाने के लिए नून लीग ने कहा है कि जी हम मकबूल बयानिया लाएंगे। ये मरीम नवाज के सर्वेज हैं, इसलिए 60-40 और 55-45 का है। असल फर्क जो है अगर देखा जाए, अगर आप बाहर निकले तो आपको पता चलेगा 80-20 का होगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। अब इस सब के अंदर एक जानिब तो ये सारी चीजें हो गई। अब जरा मैं आपके सामने कुछ बड़ी अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स रख देता हूं, और जाहिर बात है कि कुछ डिटेल्स हैं जो कि इस वक्त बड़ी अहम है, आपके लिए जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। नाज़रीन किराम, इमरान खान साहब के हवाले से जो मुज़ाकरात हैं उनकी बात आपके सामने आती रहती है। मुज़ाकरात जो हैं वो इससे पहले भी होते रहे, बहुत मरतबा हुए। इमरान खान साहब को मुल्क से बाहर जाने की ऑफर्स इससे पहले भी दी गई, बहुत सी ऑफर्स दी गई इमरान खान साहब को, लेकिन इमरान खान साहब ने जब जमान पार्क में भी थे उस वक्त भी जहाज तैयार था। इमरान खान साहब ने तमाम तरह ऑफर्स को लात मारी। इमरान खान ने कहा कि मैं मुल्क से बाहर नहीं जा रहा। इमरान खान साहब को उनके पार्टी रहनुमाओं के जरिए भी पैगाम भेजे गए, टॉप की लीडरशिप ने भी इब्तदाई तौर पर यही पैगाम भेजे कि देखिए खान साहब कारकुनों का ख्याल कर लें, आप माइनस हो जाएं, सब कुछ सेट हो जाएगा। नवाज शरीफ की मिसाल देते हैं कि देखिए वो भी तो अब वापस आ रहा है, आप कुछ अरसे के लिए पीछे हट जाएं। इमरान खान ने कहा यह कॉम्प्रोमाइज है, यह समझौता है, ऐसा समझौता मैं नहीं करूंगा, और मेरी यह जंग हकीकी आजादी के लिए। उसे अटक जेल में डाला गया, और अटक जेल में इंतहाई नागुफ्ता बेहालात के अंदर इमरान खान साहब को डाला गया, और सिर्फ इसलिए वहां पर रखा गया कि वो टूट जाए। वो टूटने के बजाय और मजबूत हो गया। उसे अडयाला जेल का जब उन्होंने कहा परवाना दिया तो इमरान खान ने कहा जिधर रखना है रखो, कोई मुझ पे एहसान ना करना, मैं किसी का एहसान लेने के लिए तैयार नहीं हूं, मैं जेल के लिए मुकम्मल तौर पे तैयार हूं। और फिर यह पैगाम भी भेजा कि 1000 साल भी जेल में रहना पड़ा तो मैं जेल में रहूंगा। अब मुज़ाकरात मोहम्मद अली दुरानी साहब अभी भी कोशिशें कर रहे होंगे, और जाहिर बात है ताकतवर हल्कों से भी उनकी मुलाकातें हुई। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और DG ISI की भी सदर मुमलिकत से मुलाकात हुई। मोहम्मद अली दुरानी साहब की सदर साहब से भी, PTI के वफूद से भी मुलाकातें हुई। उन्होंने कहा कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की जरूरत भी है। मोहम्मद अली दुरानी साहब का एक्सपीरियंस भी है। शहबाज शरीफ जब जेल में थे तो उस वक्त बाजवा साहब के साथ इनकी सेटिंग कराने में, एस्टैब्लिशमेंट के साथ मामलात सेट करवाने में मोहम्मद अली दुरानी साहब ने किरदार अदा किया। एक प्रायर एक्सपीरियंस भी है, और
कामयाबी भी है उनके सहरे में। तो इस सब के अंदर अगर देखा जाए तो इमरान खान साहब ने मीसाक़े मईशत की हामी भर ली, तमाम तर चीज़ों की हामी भर ली, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट जो है वो एक मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रैटेजी लेकर चल रही थी और इमरान खान साहब को ये लग रहा है कि एक साथ मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, लेकिन उसके साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रश या फिर रगड़ा लगाने की पॉलिसी है उस पर भी अमल दरामद उसी तेज़ी से जारी है। चाहे वो ख़वातीन की दोबारा गिरफ्तारियाँ हों, PTI के मजीद लोग फ़र्रुख हबीब उठा लिए गए, उस्मान डार साहब उठा लिए गए, शेख रशीद साहब उठा लिए गए, परवेज़ इलाही और शाह महमूद कुरैशी को छोड़ा नहीं जा रहा, इमरान खान साहब पे वैसे कांटा लगा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें खान साहब देख रहे हैं। तो खान साहब ने इससे पहले भी एक मैसेज दिया था कि अब अवाम में निकले, वक्त आ चुका है और खैबर पख्तूनख्वा जो है वहाँ पर आप आगाज़ करें, क्योंकि पता है आपको खैबर पख्तूनख्वा में जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है और जो बहादुरी वहाँ की अवाम दिखाती है, जो खौफ के बुत तोड़ती है, ज़ाहिर बात है वो कोई और नहीं कर सकता। कल करक का इसी इमरान खान साहब के ऑर्डर्स पर ही करक वाला कन्वेंशन हुआ, जिस पर बाद में शेलिंग भी की गई, लोग काफिलों की सूरत में गए, 14 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बंदों को एक पुरअमन कन्वेंशन करने की पादाश में गिरफ्तार भी कर लिया गया। अच्छा, अब इस सब के अंदर इमरान खान साहब ने कल जो अपनी लीगल टीम से मुलाकात किया, शेर अफजल मरवत साहब से, बाबर अवान साहब से, उसमें यही बात इमरान खान साहब की तरफ से मैसेज दिया गया है कोर कमेटी को, पार्टी की टॉप लीडरशिप को, और वो मैसेज ये है नाज़रीन इकराम पार्टी की टॉप हायरार्की को कि आपने अब कोई ज्यादा मफाहमती बयानियां नहीं, खुल के खेले और ये खुल के खेलने का वक्त आ चुका है और आप बिल्कुल कहीं पे अपोलोजेटिक ना हो, कहीं पे नीचे लगने वाली कोई बात नहीं है, खुल के खेलना है और इलेक्शंस के हवाले से आगाही जो है वो बहुत ज्यादा तेज कर दें, प्रेशर बिल्ड करके रखें, प्रेशर नहीं हटने देना आपने, और पूरे मुल्क के अंदर अब कन्वेंशंस और मीटिंग्स जो हैं उसके सिलसिले को तेज करें। किसी भी सूरत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसका होल्ड और उसका जो प्रेशर है इस वक्त अवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, अवाम इमरान खान के साथ है। एक झलक का मामला आपने देख नहीं लिया, इमरान खान के पीछे कैसे दीवाना वार ये अवाम पीछे निकली, लेकिन इमरान खान साहब ने ये बहुत क्लियर मैसेज जो है ये कम्युनिकेट कर दिया है और ये ऑर्डर्स जारी कर दिए जेल से कि अब खुलकर खेला जाएगा और एक जारहाना हिकमत अमली। कप्तान ने जेल से आप ये कह सकते हैं कि एक नई जंग का तबल बजा दिया है, क्योंकि इसमें इमरान खान साहब ने देखे एक ही ऑप्शन है, एक ही इमरान खान साहब से बात कही जा रही है कि आप मुल्क से बाहर चले जाएं। इमरान खान मुल्क से बाहर जाना नहीं चाह रहा। इमरान खान ने कह दिया देखो अगर मैं सियासत के लिए जेल में होता मुझे ये अजाब लगती, मैं आज़ादी के लिए इस जेल में हूं और आज़ादी के लिए जब आप जेल में हो तो वो इबादत होती है। तो इमरान खान साहब जो है वो तो डट चुके हैं, माइनस हो नहीं पा रहे, सर्वेज इमरान खान के हक में आ रहे हैं, हर बंदा ये बात मानता है, रोजे रोशन की तरह यह है कि इंतखाबात के अंदर PTI ने जो क्लीन स्वीप करना है, आप अवाम का पता ही नहीं है आपको अभी अवाम क्या सोच के बैठी हुई है। अवाम ने भी कुछ प्लान बनाए हुए हैं जो कि अवाम अपने पत्ते भी नहीं शो कर रही है, अवाम भी समझदार हो गई है, अवाम ने अपने पत्ते इलेक्शन वाले दिन शो करने हैं, उस दिन किधर जाएंगे, धांधले भी नहीं बचा पाएंगे अपने निजाम को। तो ये सारी चीजें ऑब्वियसली इस वक्त बहुत ज्यादा सारी बात है कि एक मैटर ऑफ कंसर्न बनी हुई है। लेट्स सी कि ये मामला कहां पर जाता है, लेकिन खान साहब जो है उन्होंने क्लियर मैसेज दे दिया कि खुल के खेलें, फिर अब ऐसे है तो फिर ऐसे ही सही। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।